स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में हिंदी क्लासेस 2, 3, 4 पर। आज हम फिर से अभी एसएसटी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों का 2 मार्च को होने वाला है। तो चलिए बिना बकबक किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन है? विश्व का जो सबसे बड़ा शेयर बाजार है वो कौन सा है? तो उसका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी, वॉल स्ट्रीट। क्या है? वॉल स्ट्रीट। चलिए दूसरा क्वेश्चन के चलते हैं। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? रूस के जो शासक थे उनको क्या कहा जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ड्यूमा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूमा। इसमें सारा ऑप्शन गलत है, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर होगा ड्यूमा। चलिए, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? जैकोबिन क्लब जो था उनका नेता कौन था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, ये ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। चलिए चौथा क्वेश्चन जाते हैं। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जो था वो कब हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए, 18 जून 1914। चलिए पांचवा क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे? रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो किस वर्ष गए थे? तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1930। चलिए फिर से छठा क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय वन अधिनियम जो था वो किस वर्ष बना था हमारा? तो ये हमारा बना था 1865। चलिए सातवां क्वेश्चन, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? जो भारतीय वन सेवा था इसका स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1864। वाणिज्य अथवा नगदी फसल है, इनमें से वाणिज्य या फिर नगदी फसल है वो कौन सा है? उपरोक्त सभी, जूट, कपास, गन्ना, ये सभी जो है नगदी फसल है। चलिए ऑप्शन नंबर 9, हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? हिटलर के सेना ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1939। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। सिंधु कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? जो सिंधु कान्हू थे वो किस विद्रोह के नेता थे? तो वो संथाल विद्रोह के नेता थे। तो ऑप्शन नंबर ए, 10 का। चलिए, दक्कन टैंप के नाम से जाना जाता है, किसको दक्कन टैंप से नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीप पठार। किसको कहा जाता है? प्रायद्वीप पठार। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन है? भारत का सबसे कौन सा पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्व ईस्ट। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवप्रयाग। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये आंसर आप कमेंट कीजिएगा मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी थी? तो इसका जो आंसर होगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट,
1952। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महोगनी किस वन का प्रमुख वनस्पति है? जो महोगनी है वो किस वन का महत्वपूर्ण या मुख्य वनस्पति है, पेड़ है? तो ये कौन सा वन का है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका उत्पत्ति हुआ है अरबी भाषा से। काल वैशाखी का संबंध किस राज्य से है? ये इसका जो संबंध है ये किस राज्य से है? तो ये पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया? तो इंदिरा बिंदु किस वर्ष जलमग्न हो गया था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 2004। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में सन 2001 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात क्या है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रुकिए, ए इज करेक्ट, 1946। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1946। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। प्रधानमंत्री के सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ठीक है, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो इसका जो आंसर होगा 23 का ऑप्शन नंबर ए, बीपी मंडल। रुकिए, इसका आंसर हो जाएगा बीपी मंडल। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? ये तो आप सभी को पता होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रखती हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान कब बना था? आप लोगों को याद है कि नहीं है? संविधान कब बना था? लागू हुआ था वो अलग डेट है, लेकिन जब बना था वो अलग है। बना कब था हमारा संविधान? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना था, लेकिन हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? तो इसका जो आंसर होगा भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा न्यायपालिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, न्यायपालिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। पलामू में कृषि खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित है? जो पलामपुर है ना, पलामपुर जो है किसमें? अर्थशास्त्र में। रुकिए, तो उसमें जो दिया गया तो उसमें जो कृषि या खेती पर लोग कितने प्रतिशत आश्रित है? तो इसका जो होगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75% जो लोग थे वो कृषि या खेती पर आश्रित थे या फिर है। एक देश की श्रम शक्ति क्या है? एक देश की श्रम शक्ति क्या है? 15 से 59 वर्ष। हरित क्रांति क्या है?
हरित क्रांति जो था वो किससे संबंधित था? हरित क्रांति जो था वो किससे संबंधित था? कृषि के विकास से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है तो वो किस प्रकार का शासन प्रणाली है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र। लोगों द्वारा चुने गए जो शासन होते हैं तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? मतलब इसमें जो हमारे नेता जो चुन के आते हैं वो क्या होते हैं? उसे लोग द्वारा ही चुने जाते हैं वो नेता को। रुकिए, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह देश जहां सन 1958 से 61 के दौर पड़ा अकाल विश्व इतिहास का सबसे भयानक अकाल था, तो वो किस देश में आया था ऐसा अकाल? कौन सा देश था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चीन। वर्ष 2011 में भारत में निर्धन लोग कितने थे? 27 करोड़। हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? हरित क्रांति जो थी उसकी शुरुआत कब की गई थी? 1960 इज करेक्ट आंसर। चलिए राजरंग पलामपुर में कितनी दूरी पर है? ये जो जगह ये कितनी दूरी पर है? पालमपुर ई में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 3 किलोमीटर में। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन। जिन देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में निवेश किया वे कैसे देश बने? तो ऑब्वियसली कैसे देश बनेंगे? जिस देश में शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान रखा जाएगा वो कैसे देश होंगे? विकसित देश होंगे, है ना। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन। भारत में स्वीकृत आवश्यकता नगरीय क्षेत्र में कितनी है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 2100 कैलोरी। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किससे महत्वपूर्ण की रेखांकित करता है? भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व के रेखांकित करता है? तो ये इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर डी। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते थे वहां पर विभिन्न जातियों के? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए, 450 मतलब 450 फैमिली रहते थे वहां पर। गिरफ्तार किए गया या हिरासत में लिया गया किस व्यक्ति को कितने अवधि के अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है? कितने घंटों के में अंतराल में उसको प्रस्तुत करना होता है? जो में होता है कोर्ट में, मतलब उसको दिया जाता है, तो कितने घंटों में? 24 घंटों के अंतर में मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाता है। सरकार का प्रमुख कौन होता है? सरकार का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होगा, ऑब्वियसली। सरकार का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, बस फिर मिलते हैं कुछ देर बाद और एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए अब तब तक के लिए बस बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम आप लोगों का ज़्यादा दिन नहीं है, तो बस ठीक है।